अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 जुमादल उखरा है, 18 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है गुरुग्राम की ईदगाह का क्या हुआ। क्या ईदगाह बची है, क्या ईदगाह वहाँ बाकी है, इस बारे में हम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब की तरफ से तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। मैं मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी, प्रेसिडेंट जमीयत उलमा गुरुग्राम के अंदर एक ईदगाह को लेकर के एक मसला जो द हिंदू अखबार में शाये हुआ, जिसके ताल्लुक से बहुत से लोगों के फोन भी मेरे पास आए और अक्सर लोगों तक वो बात पहुंची। तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, ये जो ईदगाह का मसला है उसकी क्या हकीकत है। एक ईदगाह हमारी जो पालम विहार में वाक़ थी, जिसमें हमने सालों साल ईद की, बकरीद की नमाज अदा की है, उसको सन 2013 में हरियाणा सरकार, हुडा सरकार ने एक्वायर कर लिया, जिस पर हम लोगों ने काफी कोशिश भी करी। उस कोशिश के अंदर बहुत अहम शख्सियात भी थी हमारे साथ, जैसे चौधरी जलेब खान साहब, चौधरी जाकिर हुसैन साहब, चौधरी आफ्ताब साहब। तो ये सारे लोग भी मौजूद थे इसमें कोशिश करने में, ताकि वो ईदगाह हमारे पास रहे, जिसमें चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से हम लोगों ने मुलाकात भी करी थी। लेकिन बहरहाल वो ईदगाह एक्वायर कर ली गई। जमीन हरियाणा वक्फ बोर्ड की थी। उसके बाद 2013 से वो मामला हाई कोर्ट के अंदर जेर बहस था। अभी चंद महीने पहले हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हरियाणा सरकार ने उसके बदले हमें एक दूसरी जगह दी, सेक्टर 23A में। बहुत से लोगों के जहन में यह है कि वो जगह हमें हरियाणा सरकार ने वैसे ही दान में दे दी, खैरात में दे दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई हम पर यानी कोई फ्री का एहसान नहीं, बल्कि हमारी एक जगह एक्वायर की गई और हाई कोर्ट में हमारा मामला था, जिसके बदले वो जगह हमें दी गई। और एक बात और वाज़ेह कर दूं, उस जगह के मुकाबले इस जगह की हैसियत बहुत कम है वैल्यू के हिसाब से। लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमसे कहा है सब्र करने के लिए, तो हम सब्र करते हैं हर मामले पर, जैसा कि पूरे मुल्क के अंदर देखा जाता है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने भी वही किया कि जब वो जगह दे दी गई तो उसकी घेराबंदी यानी बाउंड्री का काम शुरू किया गया और वहां पर एक कमरा बनाने की तैयारी की गई, बल्कि बना दिया गया था, सिर्फ छत डालनी बाकी थी, जो गार्ड रूम था, जिसमें हम चटाई वगैरह अपना रख सके। और उस ईदगाह के अंदर हम लोगों का इरादा यह था कि वहां जो जुमे का झगड़ा चल रहा है सन 2018 से पहले 116 जगह जुमे हुआ करते थे, जो घट करके अब 6 जगहों पर रह गया है। तो मुसलमान भी परेशान है, नमाज की जगह भी बहुत कम है। ये सारी बातें बताने की और कहने की जरूरत नहीं है। सालों से ये मुद्दा छिड़ा हुआ है गुड़गांव को लेकर के, और छेड़ने वाले चंद अफराद हैं जो इसको इशू बना रहे हैं और माहौल खराब किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो जगह थी ये हमारी थी, जो हमें हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार ने दी थी। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हरियाणा सरकार ने हमें दी जगह के बदले। फिर उसकी जब हम लोग बाउंड्री कर रहे हैं तो वहां पर भी चंद अफराद पहुंच गए कि हम वहां पर बनने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बहुत ही सूझबूझ वाले इंसान हैं, अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे, और उनके फैसले बहुत ही हिकमत भरे होते हैं। जुमे के मामले पर भी उनके कई बयान मैंने देखे, बहुत उम्दा और बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको सेहत सलामती दे। लेकिन ये जो मामला था, तो इस पर भी गौर करना चाहिए। 5 जनवरी को बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब गुड़गांव में आए थे और हरियाणा के इमामों ने उनका स्वागत किया था, सैलरी बढ़ने पर उनका खैर मकदम किया था, उनका शुक्र अदा किया था। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक बहुत अहम मुद्दा जो 29 जनवरी को यहां पर ईदगाह को लेकर के चंद अफराद ने खराब किया और जिसके काम को रोक दिया गया, जबकि वो जगह कोर्ट से दी गई है और कागजों में हरियाणा वक्फ बोर्ड को दे दी गई, और वहां पर नमाज की तैयारी की जा रही थी कि बाउंड्री करके हम लोग यहां पर जुमे की भी नमाज पढ़ लेंगे, ईद और बकरीद की भी नमाज अदा कर लेंगे, और उससे एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। तो उस मसले को भी 5 जनवरी को रखना था चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, लेकिन वो नहीं रखा गया। वो हमारी कमी थी, हमारे इमामों की कमी थी, जिम्मेदारों की कमी थी
इस कमी का मैं खुद एतराफ करता हूं, रखना चाहिए था। और आज इस बात की मैं याद दहानी कराना चाहता हूं और इस बात को बताना चाहता हूं कि चंद अफराद हैं जिनके नाम भी अखबार में कई मरतबा आ चुके हैं। अभी मैंने भी द हिंदू अखबार में पढ़ा, कोई कुलभूषण है, कुलभूषण भारद्वाज, वो ये कह रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे, हम तो मस्जिद बनने ही नहीं देंगे। तो क्या कुलभूषण भारद्वाज जो है वो हाई कोर्ट से भी ऊपर है, वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी ऊपर है, वो हरियाणा सरकार से भी ऊपर हो गए? कोई भी इस तरह के अगर बयान देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहां पर जिन लोगों ने बाउंड्री को तोड़ा है, कमरे को गिराया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तरीका तो यह है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि वहां पर काम को रोक दिया गया। तो मैं बहुत ही अदब के साथ और बहुत ही उम्मीद के साथ अपना ये पैगाम दे रहा हूं हरियाणा सरकार को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कि हाई कोर्ट के जरिए जो जगह आपने हमें दी थी, वहां पर जो एक बगैर बात के विवाद और झगड़ा शुरू किया जा रहा है और जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अहमियत के साथ इस मामले को और तवज्जो के साथ हल किया जाए, ताकि इस शहर के अंदर अमन बाकी रह सके और तमाम तबके के साथ साथ मुसलमान भी अपनी नमाज और इबादत को बआसानी सहूलत के साथ अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।